हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शुभम गुप्ता, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपके सामने फिर से एक अपनी बात कहने के लिए आया हूँ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कि मेरे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि वाकई में लोगों को फिजियोथेरेपी से रिलीफ मिलता है। अगर फिजियोथेरेपी से रिलीफ मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, यस या नो। वैसे मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मुझसे तो पेशेंट बोल के जाते हैं कि हाँ सर रिलीफ है, और काफ़ी पेशेंट फीडबैक भी दे के जाते हैं, रिटन में दे के जाते हैं कि हाँ सर वाकई में रिलीफ है। और मैंने बहुत टाइम तक मेडिसिन खाई, मुझे उससे कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन इधर पे मैंने एक्सरसाइज करी, अब मैं कोई मेडिसिन भी नहीं खा रही हूँ, तब भी मुझको रिलीफ है। और वाकई में फिजियोथेरेपी से रिलीफ मिलता ही है। पेशेंट अगर पूरा ट्रीटमेंट ले तो उसको फिजियोथेरेपी से रिलीफ मिलेगा ही। और अगर उसने फिजियोथेरेपिस्ट की बात मान के जो भी फिजियोथेरेपिस्ट ने प्रिकॉशन बताए हैं, अगर उसने वो पूरी तरीके से फॉलो किए हैं, तब तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर पे भी और क्लिनिक पर भी हो रही है, तो उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, और वो भी विदाउट मेडिसिन रिलीफ मिलता है। फ्रोजन शोल्डर का केस है, आप मेडिसिन से सही नहीं कर पाएंगे। जब तक उसमें एक्सरसाइज नहीं होगी तब तक वो केस सही नहीं होगा। आप पेन को भले कंट्रोल करते रहें, वो भी आप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाएंगे, केवल कंट्रोल होगा पेन, और दर्द होता रहेगा। जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म होगा और दर्द होता रहेगा, फिर आप मेडिसिन खाएंगे, फिर 4-5-6 घंटे के लिए दर्द ख़त्म होगा और फिर मेडिसिन। तो मेडिसिन ज़्यादा ना खाकर आप फिजियोथेरेपी कराएं। फ्रोजन शोल्डर हो गया, रिप्लेसमेंट के बाद का केस हो गया हिप का या नी का, और आपका सर्वाइकल हो गया, बैक पेन हो गया, इसमें केवल पेन पे ही वर्क करके तो मेडिसिन काम कर सकती है, लेकिन बाकी चीज़ें सही नहीं होंगी। ना पोस्चर सही होगा कि बैक पेन किस लिए हो रहा है या सर्वाइकल में किस लिए पेन हो रहा है, ना मसल्स एक्टिव होंगी। अगर मसल्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है तो पेन होता रहेगा, मेडिसिन से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। और अगर मसल्स टाइट हो गई होंगी, स्पाज्म हो गया होगा, स्टिफ होगी, तो भी ना मसल्स इतना रिलैक्स कर पाएगी मेडिसिन कि उनके पेन में हमेशा के लिए सही कर दे। तो फिजियोथेरेपी से इन सब चीज़ों में काफ़ी रिलीफ मिलता है, और मेरे हिसाब से तो इन सब चीज़ों के लिए आपको फिजियोथेरेपी ही करानी चाहिए। मसल्स का पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, कोई भी जॉइंट हो गया, और कहीं पे भी मसल्स पेन हो रहा हो, और कंडीशन तो बहुत है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को आजकल गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, कंधे में दर्द, यही चल रहा है। तो इसके लिए आप फिजियोथेरेपी कराएं, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और आपने अगर प्रॉपर प्रिकॉशन लिए हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज की गई है जैसी बताई गई थी, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट बताता है। वो तो थोड़ा सा डाइट चार्ट भी बता देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे मैं ही कंसल्ट करता हूँ, डाइट का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर डाइट भी फॉलो करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, जितने प्रिकॉशन बताए जाते हैं वो प्रिकॉशन लेते हैं, तो प्रॉपर रिलीफ मिलता है। और पेशेंट साथ दे तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। इन सब चीज़ों पे मेडिसिन ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाती है। रेडिएटिंग पेन हो गया, सियाटिका हो गया, सर्वाइकल से रेडिएट पेन हो गया, रेडिकुलोपैथी पेन हैंड तक जा रहा है, किसी भी हैंड में या दोनों हैंड में, सुन्नपन हो गया, झंझनाहट हो गई पैरों की, हाथों की, ये सब चीज़ें एक्सरसाइज से सही की जा सकती हैं, मैनुअल तरीके से सही की जा सकती हैं। मेडिसिन खाने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है।
बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका 3-4-6 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम 5 दिन में 10 दिन में सही हो जाए। 2 महीने से आप पेन एडजस्ट कर रहे थे या मेडिसिन खा ले रहे थे। तो अगर क्रॉनिक केस है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पेशेंट प्रॉपर सही होता है। उसको पता भी चलता है कि हमको क्या प्रॉब्लम है और ये किस वजह से हो रही है, इसमें क्या करना चाहिए। ये फिजियोथेरेपिस्ट खुद बताता है उनको कि आपका पोस्चर खराब है, ये इस वजह से पेन हो रहा है, या फॉरवर्ड नेक हो गया है इस वजह से पेन हो रहा है, मसल्स स्टिफ हैं, मसल्स टाइट हो गई हैं, स्पाज्म बन गया है, टेंडर पॉइंट बने हुए हैं, ट्रिगर पॉइंट की वजह से पेन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट खुद बताता है पेशेंट को प्रॉपर असेसमेंट और डायग्नोस करके, और फिर ट्रीटमेंट देते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप फिजियोथेरेपी कराइए तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आपको मेडिसिन भी नहीं खानी पड़ेगी, ना पेन किलर। हाँ, जो चीज़ों की कमी होती है हम लोग खुद भी चेक करवाते हैं। अगर बॉडी में जिस चीज़ की कमी है, विटामिन की कमी है, B12 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, D3 कम है, ओल्ड एज में ज़्यादातर यही सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों की कमी होती है तो फिर उनको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। अगर वो लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ कम है इसलिए। तो आप लोग इन सब चीज़ों के लिए फिजियोथेरेपी कराएं, डायरेक्ट फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें, आपको प्रॉपर रिलीफ मिलेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा आपका, बशर्ते थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बस। अब आपका 2-3 महीने का पेन और 6 महीने का पेन या 1 साल का पेन, आप सोचो कि 1 साल का पेन 1 महीने में सही हो जाए तो शायद नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है। मैनुअल वर्क करने में टाइम लगता है, और मैनुअल से अगर आप लोग सही होते हैं तो आपको शायद वो चीज़ दोबारा पिंच नहीं करेगी, और पिंच करेगी तो आपको पता है कि मुझे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही कुछ वीडियो और लेके आएंगे, पूछेंगे भी, बताएंगे भी। जैसा भी आपको सही लगता है आप लोग कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।